one of the great artists in Sicily here. What's your name, sir? My name is Luigi Di Guardo. Luigi Di Guardo from Catania. Luis Di Guardo from And Catania. you paint all these tiles. Sì. So you are wonderful man. Cosa Nostra. इसका मतलब इटालियन ज़बान में होता है कि हमारी चीज़। तो ये टैग लाइन इंट्रोड्यूस करवाई थी 19th सेंचुरी में इटालियन माफिया ने। अच्छा, इनके पास कौन कौन सी फ़िश पाई जाती है, इनके नाम भी ज़रा सर्च करते हैं। Buongiorno. Un di pesce? Questo quale scusa? Zombri. जोंबरी। सिचिलिया का आइलैंड कितनी बार जो है मुझे हैरान करेगा। अभी तो ये पता चलेगा हमें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही अभी मैं पलेर्मो को छोड़कर आया हूँ शहर कटानिया की तरफ। कटानिया जो कि नाम निकला है ओरिजिन कटाने से, तो ग्रीक नाम है ये पूरा। पुराने ज़माने में इसका नाम कटाने रखा गया था, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से भी निकला है। और इसमें देखते हैं हम खूबसूरत और वंडरफुल बारोक आर्किटेक्चर। और अच्छा, कटानिया की बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसकी पूरी एक रेजिलियंस, एक स्टोरी है जो कि इंसान को जो है बड़े लेसन सिखाती है। तो मैंने कुछ रिसर्च की थी यहाँ आने से पहले कि क्या इसके ओरिजिन है इस शहर कटानिया के। तो ये है सिचिली जजीरे, सिचिली आइलैंड पलेर्मो की दूसरी साइड। तो कटानिया शहर के बारे में ये कहते हैं कि ये माउंट एतना लावा का शहर है। अच्छा, बहुत सारे शहर हम देखते हैं बड़े रिफाइंड, खूबसूरत, ब्यूटीफुल और फिनिशिंग के साथ बने हुए होते हैं, तो उनमें ज़रा एक फिनिशिंग आ रही होती है। तो ये जो शहर है सिटी ऑफ कटानिया, तो ये 16th सेंचुरी में एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ा किस्म का लावा इरप्शन हुई यहाँ पे, और अर्थक्वेक भी इसके बाद आया, जिसकी वजह से पूरा शहर लावे में डूब गया था और हर एक चीज़ यहाँ पर जल गई थी। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से लोगों ने यहाँ रेजिलियंस की और दोबारा से इसको बनाया और दोबारा से फिर बारोक आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया। तो इसकी मिसाल नहीं मिलती, ऐसा शहर मैंने नहीं देखा आज तक ज़िंदगी में, जो जलने के बाद भी पूरा एक दोबारा से इसको खूबसूरत आर्किटेक्चर रफ़ एंड टफ फील के साथ रीबिल्ड किया हो। तो ये है कैथेड्रल ऑफ संता अगाता। अगाता जो है इस सिसिली और इस शहर कतानिया की पेट्रोन सेंट हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस फिगर हैं, जो कि 3rd सेंचुरी में क्रिश्चियन के लिए आई थी यहाँ पर। मतलब क्रिश्चियन के दौर में क्रिश्चियनिटी में बड़ी अहमियत की हामिल थी। और इसके लेफ़्ट साइड पर यहाँ हमें नज़र आ रहा है एक हाथी बना हुआ है। अच्छा, हाथी जो है सिंबल है शहर का। वैसे हाथी का यहाँ यूरोप में और इटली के अंदर कोई ओरिजिन कोई पाए नहीं जाते यहाँ पर हाथी, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका रखा गया रेफरेंस ये है कि हाथी जो है इस शहर की देखभाल और इस शहर का एक गार्डियन, सेफ गार्ड है। और इसके ऊपर लगी हुई है इजिप्शियन ओबेलिस्क। तो ये जो हमें ऊपर मिसाइल टाइप की तीर के निशान की तरह से एक पिलर नज़र आ रहा है, ये इजिप्ट से लाया गया था, कदीम मिस्र। अच्छा, मिस्रियों ने तो बहुत ज़्यादा ओबेलिस्क बनाए, इस तरह के हमें मिलते हैं रोम के अंदर भी, इस्तांबुल के अंदर भी। तो उसी तरह का एक ओबेलिस्क कटानिया के अंदर है। चलें, अभी तो शुरू हुआ है हमारा कटानिया का सफ़र, एक्सप्लोर करते हैं इसको, फिर आगे हमें क्या क्या इसकी हिस्ट्री मिलेगी जानने को। So Catania is the city of fire and ash, and it was rebuilt on the ash where I am now walking. तो जिस जगह भी मैं चल रहा हूँ, अच्छा, ये पूरा शहर 1669 AD के अंदर, मतलब आज से सिर्फ 350 साल पहले, मैक्सिमम 400 साल पहले यहाँ पर इतना बड़ा लावा आया था कि ये पूरा शहर जो है लावे में डूब गया था। तो यहाँ की हर चीज़, हर एक इमारत जल गई थी, बोसीदा हो गई थी। और तब फिर उसके बाद रेजिलियंस का शहर कहते हैं इसको, कि ये दोबारा से उठा है, समझें, लावे के ऊपर जी रहा है शहर। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, पूरा सिसिली आइलैंड, पूरा जो है सिचिलिया ग्रीक
लोगों की कॉलोनी था पहले, बहुत बड़ा यहाँ पर कंट्रोल और होल्ड था, बड़ा एक इंटरनेशनल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है ग्रीक्स की। फिर उसके बाद आए रोमन एम्पायर की जब आई यहाँ पर हुकूमत, तो रोमन लोगों ने हर जगह अपने एम्फी थिएटर बनाए। जिस तरह रोम के अंदर एक बहुत बड़ा कोलोसियम है, तो ये भी है एक छोटा सा एम्फी थिएटर कोलोसियम। तो यहाँ पुराने ज़माने में होते थे गेम्स, जिस तरह वो बना हुआ है, एक उसका ड्राफ्ट बना हुआ है वो फोटोग्राफिक्स में, तो इस तरह का होता था ये पुराने ज़माने में। आज से तकरीबन 2000 साल पुरानी बात है। कटानिया पर राज होता था रोमन एम्पायर का। खैर अब तो सिर्फ ये रूम्स रह गई हैं, तो बड़ा हिस्टोरिकल ये कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पर गेम्स और ग्लैडिएटर्स की स्मॉल लड़ाई थिएटर होता था, और ये इसका पूरा यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है, जो कि डिज़ाइन किया गया था उस वक्त। ये हम हैं अभी सेंट्रल ऑफ कटानिया सिटी। तो कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं सिर्फ एक आइलैंड के अंदर, एक सिसिली आइलैंड के अंदर, जो कि हैरानकुन और तारीफ से भरपूर है और हिस्ट्री हमें सिखाती है और कितना हमें आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर सिखाती है। ये बिल्डिंग है सामने बारोक स्टाइल आर्किटेक्चर, और ये है रोमन डिज़ाइन आर्किटेक्चर। इसके कॉलम्स भी कुछ टूटते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो मैं देख रहा हूँ बिल्डिंगों में कालक है, काली हैं, दीवारें भी काली हैं। तो ये जो है लावे के पत्थर से बनाया गया है। लावे का पत्थर दोबारा कार्व करके दोबारा से जो है इसको डिज़ाइन करके बनाया गया, तभी जो है रफ़ एंड टफ रॉ सिटी नज़र आ रहा है हमें कटानिया। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी खूबसूरत और टिप टॉप और टिच टॉच वाला शहर है। ये है, पता चलता है कि इसने सफ़र किया है, शहर ने लाइफ ऊंच नीच देखी है, ज़िंदगी की मुश्किलात देखी हैं, वक्त की जो है जंगें मार देखी है। जिस तरह होता है ना, एक इंसान होता है या फिर एक दूसरा हीरा होता है, तराश के उसको बनाया जाता है, कोयले की कान में से निकलता है। तो जो भी होती है एक सिग्निफिकेंस जिस मार्केट में जिसकी आती है ना चीज़, तो वो जो है बहुत सारी सफ़र के बाद ही, बहुत सारी सफ़रिंग के बाद ही चीज़ कीमती बनती है। तो वो जो है बेल्लिनी, सामने उनका मुजस्समा बना हुआ है। बेल्लिनी जो है बहुत ही फेमस नाम है इटली के अंदर, बेल्लिनी। फिर बेल्लिनी जो है ओपेरा म्यूज़िक के जो है इटालियन के गुरु हैं, मास्टर हैं। बेल्लिनी को जानता है पूरा यूरोप म्यूज़िक कंपोजिशन की वजह से। तो उनका मुजस्समा जो है बीचों बीच कटानिया शहर में लगा। और कटानिया से आज एक और शहर की तरफ मेरा सफ़र है। मैंने सोचा है कि वहाँ जाऊँ, वहाँ भी इसी तरह का एक पीछे जिस तरह हमने अभी देखा है एम्फी थिएटर, वो एक और है। और वहाँ वो तो समझे पूरा शहर ही ऐसा है कि पूरा शहर ही थिएटर है, और वहाँ हर बंदा ऑडियंस है, हर बंदा प्रोटैगनिस्ट है, और हर बंदा अपना अपना एक्ट प्ले कर रहा है। और वो शहर, उसका नाम है ताउरमीना। ताउरमीना भी जो है बड़ा हमने हिस्ट्री में देखा है, वीडियोस में देखा है, रील्स में देखा है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। उसको जाके देखेंगे कि क्या उसकी हकीकत है, क्या उसकी हिस्ट्री है। वैसे फ़ोटोज़ में, वीडियोस में तो ऐसा लगता है कि स्टेज है, बस स्मॉल ड्रीम है। इनका नाम है पूरा विंचेंसो बेल्लिनी। बेल्लिनी जो मैंने आपको बताया म्यूज़िशियन विंचेंसो बेल्लिनी, टॉप, आज भी टॉप पर हैं। कोज़ा नोस्ट्रा, इसका मतलब इटालियन ज़बान में होता है कि हमारी चीज़। तो ये टैग लाइन इंट्रोड्यूस करवाई थी 19वीं सेंचुरी में इटालियन माफिया ने। अच्छा, जिस तरह से अभी हम देखते हैं कि पूरे ही इटली के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट वेरिएशन की सिविलाइजेशन गुजरी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो इटालियन माफिया जो पावर में आया और कंट्रोल में आया पूरे आइलैंड, पूरे सिसिली जजीरे, जो कि साउदर्न इटली बहुत बड़ा जजीरा है, और बहुत वेरिएशन सी साइड और गार्डन्स, पार्क और बड़े बड़ी जो हैं वहाँ पर फसल भी है, ऑरेंजेस। तो बड़ी सरखेज़ ज़मीन है, बहुत खूबसूरत आइलैंड है, आइलैंड ऑफ सिचिलिया। तो यहाँ से 19वीं सेंचुरी के शुरू में
जब इटालियन माफिया शुरू हुआ। अच्छा, और अभी जिस जगह पर मैं हूँ, जिस शहर में हूँ, ये है, समझे, ये भी एक मेजर सिटी है। इटालियन माफिया जहाँ पर चलता है, जहाँ से ज़ोर पकड़ता है और कंट्रोल करता है बाकी जगहों को। तो द सिटी ऑफ कटानिया, और सिसिली का कैपिटल है पलेर्मो। तो ये अभी मैं हूँ मौजूद कटानिया के अंदर, तो इसका सिटी सेंटर, और ये बिल्कुल मेन पियाज़ा है। इसके साथ ऊपर इजिप्शियन ओबेलिस्क लगी हुई है, और इस शहर कटानिया का लोगो जो कि ऑफिशियली और एंटीक ज़माने से दिया गया है, एलिफेंट, हाथी इसका लोगो है। और मैं आपको ये बता रहा था कि सिचिलियन माफिया कैसे शुरू हुआ। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एज अ समरी में सिचिली सबसे पहले कॉलोनीज़ बनाई गई, आबाद की गई, डेवलपमेंट हुई, कंस्ट्रक्शन ग्रीक लोगों से। तो मांगा ग्रेचा, जो कि ग्रेटर ग्रीस बहुत बड़ा था, तो वहाँ से जब ग्रीस के लोगों ने एक्सपेंड करना शुरू किया, यूनान से भी आगे, तो वो इटली के साउथ में आबाद होना शुरू हुआ। और ये कॉलोनी सबसे पहले उन्होंने बनाई थी। यहाँ पर हम देखते हैं टेम्पल्स, डोरिक टेम्पल्स, और ग्रीक गॉड्स, एथेना और अपोलो। तो टेम्पल्स इन खुदाओं के अभी तक मौजूद हैं, जो कि 5-6 सेंचुरी बीसी में बनाए गए थे। 2600-2700 साल पुरानी इमारतें, बिल्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। तो उसके बाद फिर दौर बदलता गया, फिर रोमन्स भी गुजरे, और उसके बाद फिर बिज़ंतीनी भी गुजरे। फिर यहाँ पर जब मुसलमानों ने भी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा, तो उनका इन्फ्लुएंस जो हमें नज़र आता है वो पार्क्स और इरिगेशन। सिसिली, साउथ इटली को मुसलमानों ने इरिगेशन दी, और नॉलेज ऑफ सिट्रस। इसके अलावा गार्डन, खूबसूरत गार्डन, जिस तरह हम देखते हैं स्पेन में मुसलमानों ने बनाए, अंदलुस में, तो उसी की तरह के यहाँ भी इस्लाम एक वक्त में यहाँ पर था, और यहाँ पर मस्जिदें भी बनी हुई हैं, और यहाँ पर एक वक्त में अजान की भी आवाज़ गूंजती थी। खैर, बैक टू दी स्टोरी। उसके बाद फिर बिज़ंतीनियों के बाद, मुसलमानों के भी बाद, फिर नॉर्मन, फिर स्पेनिश भी गुजरे। स्पेनिश बड़े बड़े किंग, 4 किंग यहाँ पर गुजरे। तो उसके बाद फिर ये दोबारा से रीबिल्ड किया गया शहर। और इसके बाद जब हम देखते हैं अभी इसके फ़र्श में और इसके पत्थरों में, दीवारों में एक कालक है, एक डार्कनेस है। तो वो इस वजह से कि ये शहर रीबिल्ड किया लावा के पत्थर से। और लावा का जो माउंटेन है, माउंट एतना, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा वोल्केनिक और एक्टिव वोल्केनो लावा, उसमें अभी भी लावा बहता ही रहता है, निकलता ही रहता है। और ये लोग, जो इतने लोग हैं यहाँ पर, लाखों लोगों की आबादी है इस पूरे शहर की, कटानिया सिटी की। तो इसके आसपास और भी छोटे छोटे टाउन हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं। तो वो, हालांकि मिलियंस ऑफ लोग ये जानते हैं कि ये लावा कभी भी फट सकता है और नीचे आ सकता है, और 16 सेंचुरी की तरह एक मरतबा फिर ये पूरा कटानिया शहर लावे और ऐश में इफ़ेक्ट डूब सकता है। और लेकिन फिर भी लोग रहते हैं, लोग यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, और उनके यहाँ बड़े बड़े कारोबार हैं, घर हैं, यहाँ पर इतना आर्किटेक्चर है, चर्चेज़ हैं। तो लोग फिर भी रहते इसलिए कि हैं कि इस शहर की हिस्ट्री, इसका एसेंस, इसका सोल ही रेजिलियंस है। क्योंकि कटानिया बार बार ज़ल्ज़लों में तबाह होने के बाद, ऐश आने के बाद, फिर दोबारा रीबिल्ड हुआ, और बार बार अगेन एंड अगेन रीबिल्ड हुआ। और वो है माउंट एतना, जो जिस सड़क पर अभी हम सेंटर पॉइंट में चल रहे हैं। 90 डिग्री एरो की तरह ये सड़क जाती है, सीधी स्ट्रेट, और सामने हमें माउंट एतना नज़र आता है, जो कि है लावा माउंटेन। तो बहरहाल ज़िंदगी यहाँ पर भी चल रही है। पूरे इटली में लोग घूमने के लिए, हिस्टोरिक चीज़ें देखने के लिए आते हैं, और एक्सप्लोरेशन और स्टडी के लिए आते हैं ख़ास तौर पर। तो अच्छा, उसके बाद दोबारा से बैक टू द स्टोरी, सब लोग गुजर गए लास्ट स्पेनिश तक, तो फिर फाशिस्ट दौर शुरू हुआ फिर। और ये क्वेश्चन अच्छा ये है कि ये शुरू क्यों हुआ, माफिया सिस्टम बना ही कैसे, शुरू कैसे हुआ पूरे इटली के अंदर, खसूसन साउथ इटली में। तो साउथ इटली ऐसा है कि कट के है इटली से, मतलब यहाँ का थोड़ा अलग ही डायलेक्ट है, लैंग्वेज भी अलग है, यहाँ की वाइब, माहौल ही अलग है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा होल्ड एज ए नॉर्थ इटली गवर्नमेंट का भी होल्ड नहीं है, सेनेट का भी होल्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो बड़े बिग मगरमच्छ और जो हैं बिग जाइंट हैंड और मास्टरमाइंड जो हैं, थिंक टैंक जो हैं, तो वो माफिया के बड़े बड़े अंदर ऐवानों में भी बैठते हैं, सेनेट में भी बैठते हैं, और यहाँ की करोड़ों
यूरो की, अरबों यूरो की इकोनॉमी, सी पोर्ट और भी बिज़नेस वगैरह चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो उसके बाद में जो है 19 सेंचुरी के शुरू में, मिड में फिर ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। एक ग्रुप बना तो वो लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बना के, दूसरे बहुत सारे ग्रुप बन गए थे। तो लोगों ने फिर प्रोटेक्शन के लिए एक माफिया का हेल्प ली और उनकी जो है अरेंजमेंट की, उनके साथ कोलैबोरेशन किया। तो गवर्नमेंट से ज़्यादा माफिया का फिर होल्ड आ गया था। तो तभी यहाँ से देखते हैं जो मूवी निकली डॉन कॉर्लियोने और जो न्यूयॉर्क अमेरिका में पहुँची, तो ये इटालियन माफिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था उस वक्त, अभी भी है लेकिन इतना होल्ड फास्ट स्ट्रॉन्ग डार्क इन्फ्लुएंस नहीं है जिस तरह पहले था कि इटली साउथ से और न्यूयॉर्क शिकागो तक उनकी इन्फ्लुएंस से, वहाँ के बिजनेसेस, वहाँ की दुकानें, कारोबार, पैलेसेस तक उनके हाथ पहुँचते थे। तो बहरहाल बड़ा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट रहा और अभी भी है, यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। और बाकी शहरों की बनिस्बत अच्छा साउथ के जो शहर हैं वो एज सेफ़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेंट जो है ना यहाँ पर हड़ाहुड़ी, बदमाशी और इस तरह के सिस्टम कम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सिचिलियन लोगों की भी हज़ारों साल पुरानी तारीख है। ये लोग भी जो है रेजिलिएंट, बदमाश और अपनी पे करने पे आए तो ये भी बुरे बन जाते हैं। तो बहरहाल इसलिए थोड़े सुकून से रहते हैं यहाँ इमिग्रेंट भी। तो ये थी एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी कि सिचिलियन माफिया और एंशिएंट सिविलाइजेशन जो गुजरी हैं। और ये इसका कैथेड्रल है, द कैथेड्रल ऑफ कटानिया, सबसे बड़ा कैथेड्रल और खूबसूरत बना हुआ। और पूरा जो सिचिली है यहाँ पर चर्चेज, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत, और ऐसा है कि उसमें देखने को हैरानगी वाली चीज़ें भी नज़र आती हैं, जिसमें उसका आर्किटेक्चर और उसके डिज़ाइन है, उस मार्बल पत्थर जो इस्तेमाल किया है। तो इस वजह से पता चलता है कि वाकई आर्टिस्टों की डेकेड्स की मेहनत है। तो दिस इज़ शॉर्ट टूर फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक टू नाउ सिचिलियन माफिया। तो अभी भी कहीं पहाड़ों पर, कहीं किसी जगह माफिया का कहीं ना कोई होल्ड चल ही रहा है। बहरहाल ऊपर से सब कुछ देख रहा है वो माउंट एतना। माउंट एतना को कहते हैं कि ये मदर भी है, कर्स भी है और ब्लेसिंग भी है, क्योंकि यही माउंट एतना अगर इसको जला सकता है लावे से, तो उसके बाद बहुत सारे मादनियात भी देता है, पत्थर भी देता है, कीमती चीज़ें भी निकलती हैं लावा से। तो ये कहते हैं कि लावा फॉर कटानिया इज़ अ कर्स एंड ऑल्सो अ ब्लेसिंग, एंड दिस रोड स्ट्रेट गोज लाइक एन एरो टूवर्ड्स द माउंट एतना। This is how looks like a standard normal Sicilian food market. The food street, seaside। अच्छा, सिसिली का पूरा आइलैंड ही समंदरी जौहर से भरा हुआ है। यहाँ हर किस्म की मछली, हर नस्ल की मछली, मुख्तलिफ़ किस्में फ़्रेश। तो ये एक फ़्रेश मार्केट है जो कटानिया शहर की मार्केट है, और फ़िश मार्केट, ड्राई फ्रूट मार्केट और फ्रूट, सब्ज़ी, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, तो अभी इनके रेट भी चेक करते हैं। किलो 10 यूरो, 20 यूरो किलो। अच्छा, इनके पास कौन कौन सी फ़िश पाई जाती है, इनके नाम भी ज़रा सर्च करते हैं। Buongiorno, questo quale scusa? Zombri। मेडिटेरेनियन फूड, ये मेडिटेरेनियन सी से फ्रेश यहाँ पर मछली आती है। सुबह के टाइम में शिकार होता है, और जो लंचें आती हैं यहाँ पर दोपहर, सुबह के टाइम, तो वो यहाँ दोपहर में इस टाइम मार्केट लगती है फ्रेश। और यहाँ से समंदर, सी पोर्ट और गहरा समंदर यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की फासले पर है। तो ये सब लोगों ने अभी यहाँ फ़िश मार्केट लगाई है। इस तरह हर जगह पर लगती है। तो यहाँ की स्पेशलिटीज़ क्या हैं? फ्रूटी दी मारे, इटालियन ज़बान में कहते हैं कि फ्रूटी दी मारे, सी फ्रूट, सी फूड। तो यहाँ पर मैंने वो मछलियाँ भी देखी हैं और वो सी फूड भी देखा है जो आज से पहले अभी तक तो नहीं देखा था। कराची की फ़िशरी मार्केट देखी है, तो उसमें जो है कुछ किस्म की मछलियाँ ऐसी हैं जो
उस रीजन में नहीं पाई जाती हैं। अच्छा, फ्रूट के साथ साथ ये हैं सीपियाँ फ्रूट। तो हर किस्म का फ्रूट इस सरजमीन के ऊपर जो है सिसिली के आइलैंड पर मिलता है। फ्रूट, सब्ज़ी और बड़ी वाफिर मिकदार में मछली। तो अभी ये बंद है ये रेस्टोरेंट जो नज़र आ रहे हैं हमें, तो रात में इतना रश होता है यहाँ पर। और कटानिया फेस्टा पार्टी रेस्टोरेंट वाला शहर है, तो यहाँ पर रात में जो है चलने की भी जगह नहीं होती। अभी जो इतनी जगह खाली है, तो ये छोटी छोटी जो उन लोगों ने रखी हुई है, इनको कहते हैं कोत्से। तो पास्ते में बना के खाया जाता है। ये स्टैंडर्ड इटालियन पास्ता बनता है इससे। लोकल मार्केट। और ये अपनी कटानिया ज़बान का डायलेक्ट बोल रहा है इटालियन ज़बान में, जो मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि साउथ इटली में डिफरेंट डायलेक्ट बोला जाता है। इटालियन ही है और सिचिलियन लैंग्वेज भी प्रॉपर अलग लैंग्वेज है। तो ये लोग तो अपनी लोकल डायलेक्ट, अपनी लोकल यहाँ की ज़बान बोलते हैं। तो जो मेरी नॉलेज से बाहर है, जो मेरे इल्म से ही बाहर है। अब ये समझ से बाहर है कि इन लोगों ने ये प्याज क्यों रखा है यहाँ पर। एक बड़ा अनियन इस तरह रखा है सजा के, जैसे फूल है ये प्याज। अच्छा, तो ये इनका ये सिस्टम है। यहाँ से आप फ्रेश गोश्त पसंद करें और उनको बताएं कौन सा पीस किस तरह का चाहिए, तो वो आपको इस प्याज में बना के स्पेशलिटी सिचिलियन टेस्ट में बना के देंगे। इटालियन सिचिलियन इनका भी यही सिस्टम है। फ़िश, गोश्त किसी भी किस्म की, और ये बाकी चीज़ें भी हैं, चिकन से लेकर गोश्त तक, जो मर्ज़ी आप उनको बताएं वो आपकी रेसिपी के मुताबिक बना कर देंगे, सिचिलियन रेसिपी के मुताबिक। तो ड्राई फ्रूट जैसे है सिचिलियन पूरे लैंड पर, पूरे आइलैंड पर, तो ये अखरोट और काजू, पिस्ते, तो इनकी कुछ स्वीट फूड बना रहे हैं। स्वीट फूड बनाइए, बाकी पैकेट में डाल रहा है। वो बादाम के साथ बनाए, आलमंड के साथ कोई क्रीम, मीठी क्रीम और शीरा लगा के, तो बड़ा ही मज़ेदार लतीफ़ लग रहा है। लोग भाई टूरिस्ट जो है बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं साउथ इटली में, जो मैंने अब तक नोट किया। दुनिया से हर बंदा आ रहा है। तकरीबन 8 महीने 10 महीने यहाँ पर टूरिस्ट सीज़न है, क्योंकि सर्दी का टाइम ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर टूरिस्ट के लिए मौसम अच्छा रहता है। अच्छा जी, अंकल की सही ठीक ठाक सेल हो गई भाई। अभी 3-4 घंटे में से बाद 3 घंटे ही उनको लगा के, और उन्होंने अनार का रस, आम और लेमन जूस, ऑरेंज जूस ये बेच के इन्होंने तकरीबन 200-250 रुपये की दिहाड़ी से लगा ली सुबह, जिसमें उनका प्रॉफिट तो है कोई 100-150 रुपये। तो बड़ा वाइब्रेंट और ख़ूबसूरत कल्चर है ये है कटानिया। इसी वजह से भी मशहूर है कि यहाँ पर हर किस्म की आपको वाइब नज़र आएगी। एंटीक से लेकर एंशिएंट दौर से मॉडर्न रेनेसांस का थोड़ा बहुत टच नज़र आएगा, और मल्टी मिक्स कल्चरल फूड, खाना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ब्यूटीफुल चर्चेज, आर्किटेक्चर, बारोक डिज़ाइन। बाकी ये है कि ओपन, वार्म, वेलकमिंग लोग, वार्म, हंसमुख, खुश मिजाज, थोड़ा हंसी मजाक करने वाले कटानिया के लोग हैं। फ्री इनका लाइफस्टाइल है। खाने के जो हैं बस शौकीन है। खाना इनको किसी भी रेसिपी का दो बना के, सी फूड, तो ये खुश रहते हैं। अच्छा, जहाँ पर मैं रहता हूँ नॉर्थ इटली में इस तरह का माहौल नहीं है। जो शहर हैं दूसरे, पादोवा, बोलोनिया, त्रियेस्ते, नॉर्दर्न इटली की तरफ। अच्छा, ये इस मार्केट से बाहर मेन के थिएटर सामने आना पड़ा। प्रिंसिपल स्ट्रीट है जो कि हमें ये बारोक फासेड का आर्किटेक्चर दिखाती है, खूबसूरत बिजी स्ट्रीट।
हम्म। Giovanni? One of the great artists in Sicily here. What's your name, sir? My name is Luigi. Luigi Di Guardo. Luigi Di Guardo from Catania. Luis Di Guardo from And Catania. you paint all these tiles. Sì. So you are wonderful, man. And I am amazed you have really wonderful imagination. No, no, io non speak. Tu hai bellissimo lavoro che hai fatto, bei colori, bravissimo. Grazie. Grazie Dipingo da a quando te. io da bambino, children. Bambino da dipingi, vero artist. Guarda questo con l'elefantino. So in front of the elephant of Catania painting. Guarda questo. Bellissimi questi. तो ये इन्होंने बनाई है सारी पेंटिंग, वंडरफुल डिज़ाइन है। ये है आर्टिस्ट लुइजी जो कि बना रहे हैं। Bravissima! Signore, ci mettiamo alle 10, devo staccare le solette, ok? Andiamo.